नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया न्यूज। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी इतिहास विभाग द्वारा आयोजित कबीर की विरासत काशी से मगहर तक इतिहास, स्मृति और लोक परंपरा राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन दिनांक 29 जून 2026 को सुबह द्वितीय तकनीकी सत्र की शुरुआत हुई जिसमें 17 शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, जिसका समापन 11 बजे हुआ। तत्पश्चात संगोष्ठी का तीसरा तकनीकी सत्र शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रो इंदिवर सिंह तथा उपाध्यक्ष डॉ मिथिलेश कुमार एवं रविंद्र कुमार गौतम रहे और संचालन कार्य डॉ अंशुमान सिंह ने किया। इस सत्र में 25 से ज्यादा शोध पत्र प्रस्तुत हुए। इसी क्रम में कार्यक्रम के अंतिम सत्र समापन समारोह की शुरुआत कबीर, महात्मा गांधी, डॉ भगवान दास एवं शिव प्रसाद गुप्त के चित्रों पर माल्यार्पण से हुआ। जहां मुख्य वक्ता प्रो विपिन कुमार, हिंदी विभाग भू, ने कहा कि आज जहां वर्तमान में लैंगिक विभेद और मानवता का क्षरण जारी है, वहीं कई 100 वर्ष पूर्व कबीर ने मानवतापूर्ण व भेदभाव रहित समाज की संकल्पना की थी। उसी क्रम में विशिष्ट अतिथि प्रो राजमुनि, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग MGKVP ने कबीर के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान युग में भी कबीर के विचारों की अभिव्यक्ति दिखाई देती है, चाहे वह सामाजिक न्याय की बात हो या मानव कल्याण की। इसके साथ ही मुख्य अतिथि प्रो MP अहिरवार, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग भू, ने अपने समापन भाषण में जिस समाज निर्माण की शुरुआत बौद्ध तथा जैन धर्म में हुई, उसी समाज को और बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखा। समता मूलक समाज और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि कबीर के विचारों को समाहित करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात अंत में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रो आनंद शंकर चौधरी, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग MGKVP, ने कबीर के मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का संपूर्ण रिपोर्ट डॉ मनोज कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया तथा कार्यक्रम का संचालन कार्य डॉ अंजना वर्मा ने किया व अतिथियों का स्वागत डॉ रविंद्र कुमार गौतम ने किया। हमारे मध्य आज हमको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर आनंद शंकर चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, वहाँ मैं विभागाध्यक्ष हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। सर, कबीर प्राकट में चल रहे कार्यक्रम के संदर्भ में जो है कुछ बातें बताएं। ये प्राकट स्थल पर सतगुरु कबीर जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, जो 3 दिवसीय है, जिसमें 27, 28, 29 तारीख की निर्धारित किया गया है। इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास विभाग से कोलैबोरेशन में ये मठ के गोविंद शास्त्री जी मिलकर के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किए हैं, जिसमें विभिन्न जगहों से, देश से, विदेश से लोग यहाँ पर आकर के अपना शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। और इस संगोष्ठी में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, BHU IMS के डायरेक्टर, साथ में महात्मा BHU के ही प्रोफेसर अहिरवार जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर विपिन जी और अन्य बहुत से ऐसे विद्वान साथी आकर के अपने उद्गार यहाँ पर व्यक्त किए और विभिन्न शोधार्थी इस विषय पर अपने शोध के विषय को प्रस्तुत किया। सर, आज की संगोष्ठी में प्रमुख किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है? आज की संगोष्ठी पर प्रमुख बिंदु ये थे कि ये जो संगोष्ठी का समापन समारोह था, उसमें जो है टेक्निकल सेशन हुए और उस टेक्निकल सेशन में ऑनलाइन भी टेक्निकल सेशन हुआ और ऑफलाइन भी टेक्निकल सेशन। टेक्निकल सेशन में लगभग 50 से ऊपर शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और इस शोध पत्र के माध्यम से कबीर जी के विषय में ऐतिहासिक और साहित्यिक रूप से जो भी विचार आए हैं, तथ्य आए हैं, हम लोगों ने निश्चित किया है कि उसको एक पुस्तक का रूप दे करके सबके सामने जनमानस में कबीर के विचारों को प्रसारित करने का काम करें। सर, छात्रों के लिए कोई संदेश? छात्र, आज के युवा छात्र बहुत ही प्रगतिशील हैं, वो मानसिक रूप से सबल हैं, हर चीज़ को वो जानते हैं, समझते हैं। जितने भी शोधार्थियों ने यहाँ शोध प्रस्तुत किया, कबीर अपने आप में एक ऐसा विषय है
जो मानवता का संदेश देता है, जो जात पात से ऊपर उठ करके बात करता है, उस तरह के शोध अगर विद्यार्थी यहाँ पर दे रहे हैं, पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, सुनहरा पल है ये। और उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थी इसी तरह आगे भी इन कार्यों में लगे रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिलवार हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का विभागाध्यक्ष। सर कबीर प्राकट्य में चल रहे कार्यक्रम के पर प्रकाश डालिए। संगोष्ठी में आज आप आए हुए हैं, किन विषयों पे चर्चा हुई है? जो संगोष्ठी है बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी है और कबीर ने जो मानव मूल्यों की स्थापना के लिए तथा इस देश के जन जन के कल्याण के लिए जिस तरह की शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं पर ये लगातार संगोष्ठी में विचार विमर्श किया गया है। मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि आज हम इस संगोष्ठी का हिस्सा बने, जिसका विषय था कबीर की विरासत काशी से मगहर तक, और वो जो लोक परंपराएं और स्मृतियाँ तथा कबीर का इतिहास, ये महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही रोचक विषय है, जिसमें हम कबीर के पूरे इतिहास को, जो जन चेतना में, इतिहास केवल किताबों में लिखी बातों को इतिहास नहीं मान सकते, बल्कि वास्तविक इतिहास इस देश के जन जन की चेतना में विद्यमान है, इस देश की संस्कृति में विद्यमान है, इस देश के लोगों के सामाजिक चेतना में विद्यमान है। कबीर का वास्तविक इतिहास वही है। इसको यहाँ पर तमाम देश विदेश के अनुयायी इकट्ठे हुए हैं, प्रबुद्धजन आए हुए हैं, शोधार्थी हैं, लेखक हैं, तमाम जन समुदाय आया हुआ है। और कबीर के समता मूलक समाज में, जिसमें उन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और की भावना के प्रचार प्रसार के लिए जो शिक्षाएं दी, उस पर चर्चा हो रही है। लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से जुड़ रहे हैं। ये अपने आप में जन्मोत्सव की बहुत बड़ी सफलता है। और उन्होंने मनुष्य को, मानव मन को, जो अंधविश्वास, कर्मकांड, विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, छुआछूत, क्षेत्रवाद, भाषावाद, तमाम जो विसंगतियाँ हैं जिससे आज का समाज जूझ रहा है, उससे निपटने का रास्ता कबीर ने दिखाया है। उन सब बातों पर चर्चा हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संगोष्ठी और ये पूरा जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है वो बहुत सफल हो और लोगों के अंदर आपसी प्रेम और भाईचारा बने, यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।